हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे आप लोग? बस आज इतना ही। आज इससे आगे मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि आप कैसे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये देश जो है अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा, खुशहाल तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तालियां बजाइए, आप लोग हिंदुस्तान में हैं, सेकुलर देश में हैं, तालियां बजाइए। निकिता तोमर केस कल सामने आया है, इससे पहले कितने केस हो रहे हैं रोज ही रोज हिंदू की लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं उनके। और हम लोग अभी भी जो है सेकुलरिज्म को झंडा अपनी गांड में लेके नाच रहे हैं बहन चो कुत्तों की तरह। सबसे बड़े तो हम लोग हैं, और हमसे अच्छी तो वो लड़की निकली। निकिता तोमर हमारे देश की बिटिया, हमारे धर्म की बिटिया बहुत अच्छी निकली, जो मर गई, जिन्हें सर पे गोली खा ली, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। और उसकी गलती यही थी कि उस लड़के से उसकी दोस्ती हो गई, और तौसीफ ने अब तो कबूल कर लिया है, और लोग कह रहे हैं कि उसको कबूल कर लिया, इसकी सज़ा कम होनी चाहिए। अभी भी देखिए बेशर्मी देखिए। पहली बात तो अब किसी ने वो अपना छाती पे, हाँ जी, वो नहीं लिखवाया हैशटैग शेम ऑन इंडिया, शेम ऑन अस, हम शर्मिंदा हैं। अब किसी ने नहीं लिखवाया। अब कोई स्वरा भास्कर जो है रंडी रोना लेके नहीं आई अपना ट्विटर पे, बहन की लौड़ी। अब कोई भी सेकुलर आदमी अपना वो लेके नहीं आया यहाँ पे, अपना वो वाइट कलर का पोस्टर, उस पर लिखा हुआ नहीं है जस्टिस फॉर निकिता, जस्टिस फॉर निकिता। अब कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, भौसड़ी वाले। शर्म तो हमें आनी चाहिए, और हम बहुत बड़े बेशर्म हैं, हमें शर्म नहीं आएगी। निकिता तोमर जैसी हज़ारों लड़कियों के साथ हम ये होने दे देंगे, लेकिन हमें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम सेकुलर हैं, हम चूतिया हैं। हमसे बड़ा चूतिया और हमसे बड़ा हंसी का पात्र कोई नहीं होगा पूरे विश्व में। मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि सामने वाला जो है खंजर लेके खड़ा है, या फिर भी हाथ मिलाने जा रहे हैं, वो तलवार लेके खड़ा आपका हाथ ही काट देगा। लेकिन नहीं, हमें तो आदत है उड़ता तीर अपनी गांड के अंदर लेने का। निकिता तोमर के साथ जो हुआ, और आज मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी की मैं वो लूँगा ना जो मैंने कभी नहीं ली। हरियाणा सरकार, हरियाणा जो एक ऐसा प्रदेश है जो माना जाता है कि हिंदुओं के लिए सुरक्षित है, हमने मेवात में देखा। तुम अपना घर खाली कर रहे हो, नहीं कर रहे, बाहर निकलो, तुम्हारी लड़की हमारी है, हमारे साथ सोएगी। दूसरा कश्मीर बन गया मेवात, हरियाणा सरकार ऐसे चुप, यूं चुप, खट्टर यूं चुप। कल फरीदाबाद में हुआ, हरियाणा सरकार यूं चुप। कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब 2 साल से उसके पीछे था, तब क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो गई? भैन के लौड़ो हैं। 2018 इस लड़के के ऊपर देखिए, पहली बात तो इन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है कि मैंने मारा है। इसके अलावा देखिए, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, किडनैपिंग, धमकी, जान अपने इसके किडनैपिंग, परिवार को जान से मारने की धमकी, थ्रेटनिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है असॉल्ट। तो सारी चीज़ें हैं, सारे इसके ऊपर पता नहीं किन क्या चार्जेस में, चार्जशीट में जो है क्या क्या चार्जेस लगेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस लड़के को जो है मैं समझता हूँ कि पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन हमारा कानून में इतना हिजड़ापन है, इतना लूप होले की वजह से नहीं होगा। और ये फिर छूट जाएगा जेल से, इसने फिर कबूल कर लिया है, ये फिर छूट जाएगा जेल से, फिर वही सब होगा। हमें पता है, या तो इसको फांसी हो या पूरी ज़िंदगी जेल में सड़े। अगर इतना भी अगर इस लड़की को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो माफ़ कीजिएगा, अपने माथे पे हम लोग शर्मिंदगी का टैग ला के घूमना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हिंदुओं की अब यही रह गई है। और हम लोग अभी भी नहीं जागेंगे, हम लोग बहुत बेशर्म हैं, हम लोग अभी भी नहीं जागेंगे। उस लड़की ने जिहादियों की मार चोद दी, खुद गोली खा ली, लेकिन जो है इस्लाम कबूल नहीं किया। और हर एक हिंदू लड़की को सीख दे के गई है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दूसरे के धर्म में जीने से अच्छा है अपने धर्म में मौत कबूल कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि वो हक है आपका और आपसे आपका कोई हक नहीं छीन सकता। लेकिन हम लोग सबसे गए गुजरे उस लड़की के लिए कुछ कर भी नहीं सके, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो निकिता तोमर का केस सामने आ गया, नहीं तो इससे पहले कितनी लड़कियों को, मैंने पिछले दिनों भी आपको जो वीडियो बनाई मैंने कहा था कि हर रोज़ जो है हिंदुओं के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ कॉलेज में घुस के जबरन जो है फतवे निकल रहे हैं जी, मस्जिदों में बहन की चूत फतवे निकल रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों के साथ जो है वो इश्क लड़ाओ, शादी करो, ये फतवे निकले हैं। हरियाणा सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है हरियाणा सरकार? रंडियों का नंगा नाच देख रही है और कुछ नहीं कर रही है हरियाणा सरकार, बहन चोद कुछ नहीं कर रही। और मेवात का जब केस हुआ था, मैंने आपको कहा था कि एक जाट को, कम से कम एक जाट को इतनी बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, कम से कम उसको जो है, अब तो मैं यही कहूँगा कि जाट को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए कम से कम। खट्टर तू कायर है, तू कायर है, तू हिजड़ा है, तेरे बस की कुछ नहीं है खट्टर। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने तेरे को सपोर्ट किया खट्टर, तू निकल जा अब मनोहर लाल खट्टर। और मैं खुद अब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा हरियाणा में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर बीजेपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होता। आज हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग चुप हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाली हर दूसरी लड़की के साथ हरियाणा में यही होगा, निकिता तोमर बनेगी, नॉट जस्ट इन हरियाणा। अब देखिए अभी क्या हुआ बंगाल में, है जी, क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ महाराष्ट्र में। ये तो साधु संतों का देश है जी, ये तो महिला प्रधान देश है जी, ये तो हिंदुओं ये हिंदुओं का देश नहीं रहा, खत्म हो गया। और हम लोग अभी भी नहीं जागेंगे। हिंदू कभी नहीं जाग सकता, हिंदू कभी नहीं जाग सकता है। सबसे सोता हुआ धर्म है इस वक्त, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं और जागते नहीं है कभी भी। इनके साथ मैं तो निकिता तोमर के माँ बाप से भी सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कानून में विश्वास नहीं था, अपने धर्म में भी विश्वास नहीं था? क्यों नहीं आप लोग 2018 में ही आगे बढ़े? क्यों नहीं आप लोग 2018 में ही आपने जो इस लड़के को सज़ा दिलवा दी थी? क्यों नहीं आप लोग मीडिया के सामने आए? आज निकिता तोमर भी जिंदा होती, लड़का भी जेल के सलाखों के पीछे होता, और हम लोग भी जो है कम से कम आज लड़की का शोक नहीं मना रहे होते, हमारी आंखों में अंगारे नहीं होते। न लड़की बची, न जस्टिस मिलेगा उसको, ना हमारे धर्म पे जो सवाल उठा हम उसका जवाब दे पाएंगे। हम किसी काबिल नहीं हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं, इतना तो हमें पता लग कि हम किसी काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमें एकता ही नहीं है, हमें एकता ही नहीं है। ये निकिता की जगह नाजिया होती तो अब तक सड़कों पे लोग निकल जाते, कैंडल मार्च करते जी, सुशांत से बड़ा केस बनता था जी। लेकिन नहीं, यहाँ ये तौसीफ है। वह तरुण होता तो अब तक तो उसकी फांसी की डेट फिक्स हो गई होती, अब तो गला काट दिया होता मुसलमानों ने इसका। और हमने क्या ऐसा कर दिया है, या तो हमें अपने पे ही विश्वास नहीं है, जो कि बात सच है, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हम एक नहीं हो पा रहे। मस्जिद टू मस्जिद इनका कांटेक्ट रहता है, मस्जिद टू मस्जिद। एक मस्जिद में फतवा निकल गया, वो ऐसा सर्कुलेट होता है गोली की तरह। अगले दिन से ही उस फतवे में जो लिखा है सब उस काम पर लग जाता है। अच्छा, हिंदू की लड़की शादी करनी है, अच्छा 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 अच्छा, हिंदू की लड़की को फंसाना है, अच्छा 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 अच्छा, आज हिंदू की लड़की को परिवर्तन करवाना है, अच्छा 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 अच्छा, आज हिंदू का घर खाली कराना है, उनका घर पर कब्जा करना है। ये सब चल रहा है जी, सब चल रहा है जी, सब चल रहा है। और हिंदू चुप बैठा है, ऐसे चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारी लड़की के साथ हो जाएगा। मैं शुक्रगुजार मानता हूँ अपने आप को, आप लोगों को, जो आप लोग मुझे इतना शक्ति देते हैं कि कम से कम मैं खुले में तो बोल सकूँ।
मैं हरियाणा सरकार को, खट्टर को, इवन जो हमारा मुख्यमंत्री खट्टर है उसको तक मैं जो हूँ ये सीधी भाषा में जो हूँ जवाब दे सकूँ। चाहे मेरे मुंह से गाली निकले, चाहे कुछ और अशब्द निकले, लेकिन कम से कम मैं नेचुरल तो हूँ। और ये आप लोगों की वजह से। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, प्लीज़ माफ़ कीजिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। ना मैं कभी व्यूज़ के लिए आया, मुझे नहीं चाहिए व्यूज़, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम हम लोग एक हों तो कुछ यूनिटी तो बनेगी हमारी। ना हमारी यूनिटी है, ना हम लोग एक हैं, हम लोग बटे हुए हैं, हमें बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारी लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, सर पे गोलियां मारी जा रही हैं और हम चुप हैं और हिंदू चुप बैठा है। खुशी मनाओ, आप लोग हिंदुस्तान में रहो, आप लोग हिंदुस्तान में हो, साधु संतों के देश में हो, खुशी मनाओ। और कुछ नहीं हो सकता इस देश में। और मनोहर लाल खट्टर को मैं बात बोलना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि तुम्हारा वो बुरा वक्त शुरू हो चुका है जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा गला काट के ले जाएंगे। और किसी जाट को यहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। निकिता तोमर के लिए मैं इंसाफ मांगता हूँ। निकिता तोमर, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, हमारे दिलों में हो, भले इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुमने हिंदू की लड़की को एक सीख दे गई हो कि इन जिहादियों से बचें, इन लोगों से बचें, और कम से कम जो है अपने धर्म पे भरोसा रखे, अपने धर्म के लोगों पे भरोसा रखे और सामने आओ अगर कुछ ऐसी बात हो। किसी भी हिंदू लड़की को अगर कोई भी दिक्कत हो या किसी भी लड़की को दिक्कत हो, क्योंकि हमारे धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम दूसरों की लड़कियों पर गलत नज़र डालें। हम अपनी लड़कियों को भी बचाने में सक्षम हैं और दूसरों की लड़की की हिफाजत करने के लिए भी सक्षम हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम अपनी बेटी को, की लड़की है, अगर बेटियां हैं तो ये देश सुरक्षित है, वरना नहीं है। और सरेआम उसको गोली मार दी गई है। ये देश के प्रशासन, देश का कानून और देश का जो माहौल है वो दर्शाता है। निकिता तोमर, तुम्हें सल्यूट है, तुम्हें श्रद्धांजलि तहे दिल से। तुम जहाँ भी हो, हमें देख रही हो और हम बहुत शर्मिंदा हैं। चलता दोस्तों, जय हिंद।